दान का महत्व। राधे राधे मित्रों। एक भिखारी सुबह सुबह अपने घर से निकला और मन ही मन सोचा, आज त्योहार का दिन है, गांव में बहुत भिक्षा मिलने की संभावना है। वह अपनी झोली में थोड़े से चावल के दाने डालकर बाहर आया। चावल के दाने उसने इसलिए डाले ताकि झोली अगर भरी दिखाई पड़े तो देने वाले को आसानी होती है। उसे लगता है कि किसी और ने भी दिया, मैं भी दे देता हूँ। सूर्य निकलने के करीब है, रास्ता सोया है, अभी लोग जाग ही रहे हैं। मार्ग पर आते ही सामने से राजा का रथ आते हुआ नजर आता है। सोचता है आज राजा से अच्छी भीख मिल जाएगी। राजा का रथ उसके पास आकर रुक गया। उसने सोचा, धन्य है मेरा भाग्य, आज तक कभी राजा से भिक्षा नहीं मांग पाया, क्योंकि द्वारपाल बाहर से ही लौटा देते हैं। आज राजा स्वयं ही मेरे सामने आकर रुक गए हैं। भिखारी यह सोच ही रहा होता है, अचानक राजा उसके सामने एक याचक की भांति खड़े होकर उससे भिक्षा देने की मांग करने लगता है। राजा कहता है कि आज देश पर बहुत बड़ा संकट आया है। ज्योतिषियों ने कहा है, इस संकट से उबरने के लिए यदि मैं अपना सब कुछ त्याग कर एक याचक की भांति भिक्षा ग्रहण कर लाऊंगा, तभी इसका उपाय संभव है। तुम आज मुझे पहले आदमी हो, इसलिए मैं तुमसे भिक्षा मांग रहा हूँ। यदि तुमने मना कर दिया तो देश का संकट टल नहीं पाएगा, इसलिए तुम मुझे भिक्षा में कुछ दे दो। भिखारी तो सारा जीवन मांगता ही आया था, कभी देने के लिए उसका हाथ उठा ही नहीं था। सोच में पड़ गया कि भिखारी से भिक्षा मांगी जा रही है और मना भी नहीं कर सकता। बड़ी मुश्किल से एक चावल का दाना निकाल कर उसने राजा को दिया। राजा वही एक चावल का दाना लेकर खुशी होकर आगे भिक्षा लेने चला गया। चावल के दाने के जाने का गम सताने लगा। जैसे शाम को वह घर आया, भिखारी की पत्नी ने भिखारी की झोली पलटी तो उसमें से भीख का अंदर झोली में अंदर एक सोने के चावल का दाना नजर आया। भिखारी की पत्नी ने उसे जब उस सोने के दाने के बारे में बताया तो वह भिखारी सिर पीट कर रोने लग गया। जब उसकी पत्नी ने रोने का कारण पूछा तो उसने सारी बात बताई। उसकी पत्नी ने कहा, तुम्हें पता नहीं कि जो दान हम देते हैं वह हमारे लिए स्वर्ण है, जो हम इकट्ठा कर लेते हैं वह सदा के लिए मिट्टी का हो जाता है। उस दिन से उस भिखारी ने भिक्षा मांगनी छोड़ दी। उस दिन से वह अपने परिवार का भरण पोषण के लिए मेहनत करने लगा। जिससे सदा दूसरों के आगे हाथ फैलाकर भीख मांगी थी, अब खुले हाथ से दान पुण्य करने लगा। धीरे धीरे उसके दिन भी बदलने लगे। जो लोग सदा उससे दूरी बनाया करते थे अब उसके समीप आने लगे। वो एक भिखारी की जगह दानी के नाम से जाना जाने लगा। निष्कर्ष, जिस इंसान की प्रवृत्ति देने की होती है उसे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती, और हमेशा लेने की नियत रखता है उसे कभी पूरा नहीं पड़ता। तो प्रिय दर्शकों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके बताना। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी धार्मिक रोचक कथाओं के लिए हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं फिर एक नई कथा के साथ, तब तक के लिए जय बजरंगबली। राम राम।